सफर इश्क का 8। स्विमिंग पूल में दोनों दोस्त बहुत देर मस्ती करने के बाद अब किनारे पर आधे पानी में डूबे उस तरावट को मन तक उतार रहे थे। वैसे यार अरुण, तेरी जिंदगी का फलसफा मेरी समझ से परे है। कभी कभी तो मैं समझ ही नहीं पाता कि आखिर इस जिंदगी से तू चाहता क्या है। योगेश की बात पर अरुण बस धीरे से मुस्करा देता है। जब तेरे एक इशारे पर लड़कियां तेरे आगे पीछे नाच सकती है, तब तू सबसे तन्हा वक्त काट रहा है। स्कूल कॉलेज कहीं भी तूने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, जबकि हर जगह मोस्ट एलिजिबल रहा। तू अब विदेश भी हो आया, पर क्या तुझे कहीं कोई तेरे लायक लड़की नहीं मिली? ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो क्या जरूरी है कि मैं अपनी जिंदगी किसी लड़की के साथ ही काटूं? हाँ, जरूरी ही समझ। तो क्या तेरा इरादा साधु बनकर हिमालय जाने का है क्या? क्या मन का सुकून हिमालय में ही है क्या? मतलब मुझे लगता है आधे से ज्यादा तो हिमालय अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए चले जाते होंगे। सच्चा सुकून तो किसी के लिए कुछ करने में है, दुनियादारी से भागने में नहीं। अब तूने मुझे और उलझा दिया। अब तक मुझे यही लगता था कि ये सुख सुविधा तुझे सुकून नहीं देती, और अब तू इसी में रहने का बोल रहा है। मुझे न तू बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता जा रहा है। इस पर एक ठसक भरी हंसी से हंसता हुआ अरुण कहता है, भाई मैं बहुत ही सिंपल व्यक्ति हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं। कोई भी मुझे पढ़ सकता है। बस तकलीफ इसी बात की है कि कोई मेरा मन पता ही नहीं है। भाई पढ़ तो मैं भी नहीं पा रहा तेरा मन। तू ही बता दे कि तू इस जिंदगी से चाहता क्या है। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं दूसरों की चाहते पूरी करना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है इस दुनिया है। किसी के पास जो चीज बेहिसाब है तो किसी के पास वही चीज जरूरत भर भी नहीं। बस इसे संतुलित करना चाहता हूँ। अगर यही कर लिया इस जीवन में तो सोचूंगा कि सफल हो गया जीवन। अरुण की बात पर होंठ सिकुड़ते योगेश खुद को ताली बजाने से नहीं रोक पाता और खुश होता हुआ कहता है, तभी तो तू सबसे अलग है। तभी मोबाइल की रिंग से योगेश का ध्यान टूटता है और वह बड़बड़ाता हुआ पानी से बाहर निकलते हुए कहता है, जरूर नर्सिंग होम से होगा। ये लोग डॉक्टर को जिंदा नहीं रहने देंगे। सब कुछ बता कर आया हूँ। पर देखता फोन उठाते यही पूछेंगे, कहाँ है डॉक्टर साहब? घास चरने गए हैं डॉक्टर साहब, चर लेंगे तो वापस आ जाएंगे। बुरी तरह भुना भुनाते हुए योगेश अपना मोबाइल उठाकर उसे स्पीकर में लगा देता है, और वाकई उस ओर से यही आवाज सुनाई देती है, कहाँ है डॉक्टर साहब? ये सब देखता हुआ अरुण अपनी हंसी नहीं रोक पाता। वही योगेश फोन को बुरी तरह घूरते हुए जबरन अपना स्वर दबाते हुए जवाब देता है, डॉक्टर साहब बाथरूम में फिसलकर गिर गए, इसलिए आज वे अपना चोट दिवस मनाएंगे और क्लिनिक कल आएंगे। पर योगेश ने नहीं सोचा था कि उसकी बात का प्रत्युत्तर कुछ ऐसा मिलेगा। उधर से आवाज आती है, तो डॉक्टर साहब बाथरूम में हवाई चप्पल नहीं पहने थे क्या? इस पर योगेश बुरी तरह से मुंह बनाता हुआ किसी तरह से अपने गुस्से में काबू करता हुआ कहता है, हाँ हवाई चप्पल ही पहने थे, इसलिए तो हवा में टंग गए। कहता हुआ फोन डिस्कनेक्ट करता हुआ अरुण की ओर देखता है, जो उसकी हालत पर अब बुरी तरह से हंस रहा था। ये न डॉक्टर को जीने नहीं देंगे, जैसे हम डॉक्टर तो इंसान होते ही नहीं। न हमें छुट्टी चाहिए न हॉलिडे, हमें तो रोज रुई डिटोल से खेलना चाहिए। बस लगता है देर तक नहीं रुक पाऊंगा, शाम तक जाना ही पड़ेगा। अरुण भी योगेश की बात पर मुस्कराता हुआ पूल पर से निकलकर टेबल पर से सिगरेट उठाकर उसे सुलगाकर फिर आधा पानी में उतर जाता है। मैं कुछ ड्रिंक लेकर आता हूँ, कहता हूँ। योगेश अंदर की ओर चल देता है। अरुण अपने ख्याल में डूबा कश लगाता हुआ गहरे पानी की ओर पीठ करे था कि तभी किसी के नर्म स्पर्श से वह अचानक से चौंकता हुआ पलटता है। उसकी नजरों के सामने और उसके बेहद करीब कोई कमसिन युवती बेहद आकर्षक अंदाज में उसे देख रही थी। वर्तिका, तुम कब आई पता ही नहीं चला। अरुण सकपकाता हुआ पानी में ही उससे कुछ दूर हो जाता है, जबकि वह उसी प्रकार उसके पास बनी रहती है। जैसे ही पता चला तुम आए हो, बस भागी चली आई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम 2 दिन पहले आ रहे हो? वह अरुण के और पास तैर कर आती हुई रूठी हुई आवाज में कहती है, सब कुछ अचानक डिसाइड हुआ। चलो अच्छा है, नहीं तो मुझे लगा था कि तुमसे पहली मुलाकात पार्टी में ही होगी। पार्टी नहीं, वहाँ भी शायद मैं न जाऊँ। अरुण अब उचक कर ऊपर बैठ जाता है।
क्यों, वो तुम्हारे ऑनर में पार्टी है और तुम ही उसमें नहीं जाओगे भला क्यों? वो युवती संशय से पूछती है। पार्टी नहीं है, मेरी सेल लगेगी, फला फला लोगों से जबरन मुस्करा कर मिलो या फला फला अमीर लड़कियों संग दोस्ती करो, जबरन का मेरा ऐड करना है मेरा उन्हें। गहरे कश के साथ अरुण अब सिगरेट उंगलियों में फंसाए कहीं और देखने लगा था। इससे उसे पता ही नहीं चला कि कब वर्तिका उसके पास आकर बैठती हुई उसकी उंगलियों में फंसी सिगरेट निकालकर खुद उसका गहरा कश लेती हुई कहती है, इसलिए तो कहती हूँ मेरे संग चक्कर चला लो तो इन सब पचड़ों से तुम्हें छुटकारा भी मिल जाएगा और तुम्हारे डैड की अमीर घर की लड़की से शादी करने की ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी और रंजीत इंटरप्राइजेज और दीवान्स का मिलाप होकर वे साथ में नंबर 1 हो जाएंगे। ये नंबर 1 का खेल तब भी नहीं रुकेगा और तुम कब से सिगरेट पीने लगी? कहता हुआ उसके हाथ से सिगरेट लेता हुआ पूछता है। जस्ट नाउ तुम्हारा साथ देने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कहती हुई वह अपनी भीगी देह उसके खुले जिस्म के पास लाती हुई उसके कंधे पर झुक जाती है। पर अरुण उसका सर उठाकर अपने से दूर करता हुआ कहता है, अब हम बच्चे नहीं है वर्तिका, तभी तो कह रही हूँ कि तुम कब ये फील करोगे कि हम बच्चे नहीं है। वर्तिका भी उसी अंदाज में कहती अपनी गहरी गहरी आंखें उसकी आंखों में डालती हुई कहती है। इससे अरुण कुछ असहज हो जाता है, तभी वहां आते योगेश की आवाज उन्हें सुनाई देती है। अरे ये बार बार के फोन ने मेरी जान लेकर रखी है, मन तो करता है समंदर में फेंक दूं। अरे वर्तिका कब आई, लगा तुम कल ही आओगी। अपनी बात कहता कहता वर्तिका की ओर देखता है जो बिल्कुल करीब ही अरुण के बैठी थी। बस जैसे ही तुम्हारा मैसेज देखा तुरंत ही चली आई, वरना कैसे पता चलता कि यहाँ अकेले अकेले पार्टी चल रही है। वर्तिका की बात पर क्रेड उठाकर उनके बीच रखता हुआ कहता है, पार्टी तो कब की बर्बाद हो गई। कहता हुआ वह एक नजर अरुण की ओर डालता है, फिर उसके घूरने पर वह तुरंत ही बात पलटते हुए आगे कहता है, पार्टी वॉटी क्या, अब तो लगता है अभी ही क्लिनिक जाना पड़ेगा। ओह, दुखी भाव प्रदर्शित करती वर्तिका योगेश की ओर देखती है, तो मेरे ख्याल से तुम दोनों यहाँ रुको, मैं चलता हूँ। वह बियर का कैन उठाकर उसके 2-3 लंबे घूंट में खत्म करता हुआ कहता है। इस पर वर्तिका कुछ मुस्कुराकर अरुण की ओर देखती है, पर उसकी आशा के विपरीत अरुण खड़ा होता हुआ कहता है, मैं भी चलूंगा। तुम किस लिए? योगेश चौंकता हुआ पूछता है। वर्तिका भी उसे गौर से देखने लगी थी। तेरे को बताया था न, क्षितिज को बाहर ले जाना है, नहीं तो रूठ जाएगा मुझसे। कब बताया तूने? योगेश धीरे से बोलता है। योगेश को जाना था, वो चला गया, साथ ही अरुण भी उसके साथ ही अपनी कार से निकल गया। पीछे छूटी वर्तिका इससे रुआंसी हो उठी और गुस्से में एक बियर का कैन उठाकर चलती चलती उसे पीती हुई अपनी कार की ओर बढ़ जाती है। तेरी दुनिया नहीं मेरे पास तो क्या, तेरा भ्रम मेरे पास है। अरुण के तिरस्कार पर क्या करेगी वर्तिका? क्या अरुण अपने सच्चे प्यार से मिल पाएगा? कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।